हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सरसाइज करने का सही टाइम क्या होता है। तो अगर आप इसके मतलब जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली ऐसी नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप किसी भी वीडियो को मिस ना कर दें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि रात का खाना खाने के बाद हम बहुत एक्सरसाइज करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं। सबसे पहले कि जब आप रात का खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो आपको दोबारा भूख लग जाती है। फिर आप रात का खाना दोबारा खाते हैं। रात का खाना नहीं भी खाते तो दूध पी लेंगे या फ्रूट खा लेंगे, कोई ना कोई ऐसी चीज़ खा लेंगे कि जिससे आपने जितनी कैलोरीज बर्न की हैं इससे ज़्यादा आप कंज्यूम कर लेंगे। इससे या तो कैलोरीज इनपुट कैलोरी आउटपुट से ज़्यादा हो जाएंगी या कैलोरी इनपुट और आउटपुट बराबर हो जाएंगी, जिसकी वजह से वेट लूज़ नहीं होता। अगर आप वेट लूज़ के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको खाना खाने से पहले करनी है। सुबह नाश्ते से पहले सबसे ज़्यादा बेहतर है कि आप एक्सरसाइज करें और साथ पानी का इस्तेमाल करें, और फिर इसके आधे घंटे बाद नाश्ता करें। अगर आपको सुबह के वक्त टाइम नहीं मिलता, जैसे आप सुबह लेट उठते हैं, आप ऑफिस जाते हैं या कोई और मसला है जिसकी वजह से सुबह के वक्त एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो आप डिनर से पहले कर लें। खाना खाकर अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी इस खाने को हज़म करती है जो आपने खाया है, और आपको एनर्जी उसी खाने से मिलती है जो आपने खाया है। पहले से स्टोर फैट की तो बारी ही नहीं आती। पहले से जमा फैट की बारी तब आएगी जब आपके पास एनर्जी नहीं है। बॉडी की मजबूरी है कि वो पहले से जमा फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करे। अगर आप खाना खा के एक्सरसाइज करते हैं तो खाने से जो आपने रोटी खाई है या फ्रूट्स खाए हैं, बॉडी इसकी एनर्जी यूज़ करेगी। बॉडी को क्या ज़रूरत है कि बॉडी में जो फैट पहले से स्टोर है इसको पहले एनर्जी में कन्वर्ट करे और फिर इसको यूज़ करे। अगर आपको वेट लूज़ करना है तो आपको खाना खाने से पहले वॉक करनी चाहिए, लेकिन अगर आपको वेट मेंटेन करना है तो आपको चाहिए कि खाने के बाद चहलकदमी करें। अब चहलकदमी करने और एक्सरसाइज करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चहलकदमी वो है कि जिससे आपकी हार्ट बीट तेज़ नहीं हो रही, वो वॉक है। आप देखें कि हमारा स्टमक एक मसल है। आप इमेजिन करें कि अगर एक बलून में खाना डालें और इसमें पानी डालकर शेक करें तो इसका साइज़ बढ़ जाएगा, इसकी शेप ख़राब हो जाएगी। इसी तरह हमारा स्टमक है, इसका भी साइज़ बढ़ जाता है, इस पर बोझ पड़ जाता है जब खाना खाकर पानी ही पीकर तेज़ी से वॉक करनी शुरू कर दी जाए। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप वॉक ना करें, मैं आपको कह रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता चहलकदमी करें। इतनी तेज़ वॉक नहीं करनी चाहिए जिससे आपकी हार्ट बीट तेज़ हो, आपके स्टमक पर बोझ पड़ जाए। अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो खाना खाने से पहले वॉक करें, लेकिन अगर आप वेट मेंटेन करना चाहते हैं तो खाना खाने के बाद एक्सरसाइज करें। हाँ, अगर आप वेट मेंटेनेंस ज़्यादा लंबे अरसे तक के लिए करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि हम हेल्दी रहें और आपका वेट मेंटेन रहे, तो आप अपनी वॉक, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी सुबह खाना खाने से आधा घंटा पहले तक रखें और इसके बाद अपनी चहलकदमी जारी रखें, और खाना खाने के बाद बैठे ना रहें, कोई ना कोई काम ज़रूर किया करें। दूसरा, अगर आप मसल बिल्डिंग कर रहे हैं या वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो इस चीज़ को जहन में रखें कि इससे वेट थोड़ा सा स्टक होगा। इसको लेकर आपने परेशान नहीं होना। देखें, अगर आपने 2 किलो मसल बनाए हैं, बॉडी के अंदर 2 किलो मसल का वेट तो आना ही है ना। अगर आपका वेट 64 था, आपने 2 किलो फैट लूज़ किया और 2 किलो मसल गेन किए, तो आपका वज़न तो 64 ही रहेगा। हाँ, आपके इंचेस बड़े होंगे, जो कि अच्छी बात है। मसल होने चाहिए, हर किसी के पास होने चाहिए। हर एक को वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए, मसल बिल्डिंग करनी चाहिए, लेकिन ये एक हद में रहकर हर एक को करनी चाहिए। सब्र से काम लेना, ये नहीं कहना कि हम तो 1 माह से एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन हमारा वेट कम नहीं हो रहा। आपके इंचेस आएंगे, आपका वेट स्ट्रक होगा, जिसको लेकर आपने परेशान नहीं होना। तो उम्मीद है कि अब आपको पता चल गया होगा कि आपको कब एक्सरसाइज करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। तो इसी के साथ हमारी वीडियो अब इख्तिताम की तरफ चलती है।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।